हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेशियो एनालिसिस के ऊपर आप लोगों से डिस्कस किया था। लगभग 3 वीडियो मैंने इस टॉपिक पर बनाया है रेशियो एनालिसिस के ऊपर। आज कुछ हम लोग सम्स करेंगे और आज का जो सम होगा वो आपका करेंट रेशियो और क्विक रेशियो पर होगा। तो आइए डीके गोयल से कुछ सम सॉल्व करते हैं। डीके गोयल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कैलकुलेट करेंट रेशियो। तो कैलकुलेट करेंट रेशियो में ये क्वेश्चन नंबर 12 मैं यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम डीके गोयल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल रुपीस 4,80,000 है। ट्रेड पेबल TRADE ट्रेड पेबल हमारा हो गया रुपीस 2 लाख रुपया। ट्रेड पेबल 2 लाख रुपया। बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000। बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीस 40,000। ठीक है। कैलकुलेट करेंट रेशियो, हम लोग को करेंट रेशियो निकालना है बच्चों। वर्किंग कैपिटल 4,80,000, ट्रेड पेबल 2 lakhs, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000। करना है हमको कि भाई करेंट रेशियो क्या होगा। सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। यदि मैं कंपनी का बैलेंस शीट बनाऊं तो ये हमारा लायबिलिटी साइड, ये हमारा एसेट साइड। ट्रेड पेबल इस जगह में आता है 2 लाख रुपया। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी करेंट लायबिलिटी का पार्ट है 40,000। यानी हमारा जो ये करेंट लायबिलिटी हुआ 2,40,000। अब यहाँ ये वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में रुपीस 4,80,000 दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सर, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू रुपीस 4,80,000। और हम लोग करेंट लायबिलिटी 2,40,000 निकाल चुके हैं। करेंट एसेट लिखा, यहाँ पर 2,40,000 रुपया लिखते हैं। ये रुपीस 4,80,000। सो करेंट एसेट्स इक्वल टू 4,80,000 प्लस 2,40,000। दोनों को ऐड करेंगे तो 7,20,000 रुपया आएगा। ये हमारा करेंट एसेट आ गया। हम यहाँ पर लिख सकते हैं करेंट एसेट्स का टोटल वैल्यू 7,20,000। ये करेंट एसेट, ठीक है। बाकी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ये हमारा इनकम्प्लीट बैलेंस शीट है। अब निकालते हैं करेंट रेशियो। फॉर्मूला होता है सर CA/CL। CA हमारा 7,20,000 का है। करेंट एसेट 7,20,000, करेंट लायबिलिटी 2,40,000। 1 2 3 4 1 2 3 4 24 1 जा 4, 24 3 जा 72। आंसर 3:1 आएगा। हमारा जो कंपनी का जो करेंट रेशियो है 3:1 है। मीन्स कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छा है। कंपनी का जो करेंट रेशियो का जो आइडियल वैल्यू होता है वो 2:1, हमारा 3:1 है। मतलब कंपनी अच्छा कंडीशन में। तो आई थिंक बच्चों ये सम्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सम आपको मैं फिर कराऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर।